अपने कर्म को, अपने आचरण को सुधार करके पवित्र बना करके रखो। और जहां काम करते हो, जो भी काम करते हो, ईमानदारी पूर्वक। यदि कोई मजदूर है, मजदूरी करने जाता है और ईमानदारी पूर्वक पूरे समय से काम करता है, डट करके काम करता है, तो मजदूरी करते हुए वह मजदूर धर्म का काम कर रहा है। कोई मालिक है, दिन भर मजदूरों से काम करवाया और काम करवाने के बाद अपने मजदूरों को भरपूर उसकी मेहनताना देता है, उसकी मजदूरी को नहीं काटता है, बल्कि प्रेम से बात करता है और पूरी मजदूरी देता है, तो मानो वो धर्म का ही काम कर रहा है। लेकिन मजदूरों से काम करवा लिए और मजदूरों को भरपूर मजदूरी नहीं दिए, प्रेम से बात नहीं कर रहा, मंदिर में जाकर पूजा करता है, कोई धर्म वरम नहीं काम कर रहा है, पाप कर रहा है। तो धर्म की क्या आवश्यकता है जीवन में? धर्म क्या है? मैंने बताया कि अच्छा आचरण, नैतिकता, सदाचार, सद्गुणों का व्यवहार, यही धर्म है। इसकी आवश्यकता मानव मात्र के, इसके बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। सबके पास अपना मकान है रहने को, सब पास कपड़े भी बढ़िया बढ़िया हैं। आजकल तो कपड़े भी अच्छे एक से एक हो गए हैं, बढ़िया। सब भरपेट खाना खा रहे हैं, फिर भी भीतर में क्लेश क्यों है? भीतर में दुख क्यों है? चिंता क्यों है? तनाव क्यों है? क्यों पीड़ा है? क्यों बराबर नींद नहीं आ रही है? क्योंकि धर्म को भूल करके अधर्म के रास्ते में जा रहे हैं। क्योंकि धोखा दे रहे हैं, दूसरे का कपट कर रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, तो कहां से आपका तनाव दूर होगा? सुख कैसे मिलेगा? कबीर साहब ने कहा, इसलिए सदा धर्म जाके हृदय बसी, राम कसौटी कसत ही रही। जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है, वह अपने आप को हर समय राम कसौटी में कसता रहता है। सोचो कि जो काम मैं करने जा रहा हूं, यही काम कोई दूसरा आदमी करे, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा पड़ोसी या मेरे घर के अन्य लोग, तो मुझे कैसे लगेगा? जो काम मैं करने जा रहा हूं, यही काम दूसरा लोग करेंगे तो उसको देख करके मैं खुश होऊंगा। यदि आपको लगता है कि जो काम अभी मैं करने जा रहा हूं, चाहे समाज के बीच में हो, चाहे अकेले में हो, दूसरों को यह काम करते देख करके मेरे मन में बड़ी खुशी होगी, तो आप तो वो काम आप जरूर करें, क्योंकि वह काम धर्म का काम होगा। कि धर्म आदमी को प्रसन्नता देता है, आनंद देता है। और यदि आपको ये लगता है कि जो काम मैं करने जा रहा हूं, वही काम दूसरे लोग करेंगे, तो काम को देख करके मेरे मन में दुख होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो समझना वह काम अधर्म का काम है। उस काम से आप अपने को शक्ति चले तक बचाएं, क्योंकि अधर्म से दुख मिलेगा, धर्म से दुख नहीं मिले। धर्म से तो सुख मिलेगा, दुख सदैव अधर्म से मिलता है। गलत काम देख करके ही दुख होगा, अच्छे काम को देख करके दुख नहीं होगा। इस धर्म को समझना है। और एक बात और याद रखो, धर्म वह है जो मानव मात्र के लिए जरूरी होता है। जिसे कोई माने और कोई ना माने, वो धर्म नहीं होता, वो कर्मकांड होता है, पूजा पद्धति होती है, नमाज होती है, इबादत होती है,
या बाहरी और कुछ औपचारिकताएं होती है, धर्म बनता बिगड़ता नहीं है। धर्म सब समय था, आज है, आगे रहेगा। कर्मकांड बदलते हैं। जैसे हिंदुओं को ले लो, हिंदुओं में कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई गणेश की पूजा करता है, कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, क्योंकि अलग अलग है। क्योंकि यहां पर हमारी एक मान्यता है, गैर मुस्लिम तो राम और कृष्ण की पूजा करेंगे नहीं, गैर जो हिंदू हैं वो तो राम कृष्ण की पूजा करेंगे नहीं, गैर जो हिंदू हैं वो तो कृष्ण गणेश पूजा करेंगे नहीं। हिंदुओं में भी अलग अलग है। ये जो है, ये है एक प्रकार की चकबंदी की भक्ति, चकबंदी का धर्म है। लेकिन दया की आवश्यकता, राम के पूजने वाले को भी धर्म चाहिए, कृष्ण के पूजने वाले को भी दया चाहिए, विष्णु पूजने वाले को भी दया चाहिए। प्रेम की आवश्यकता किसको नहीं है? चाहे राम की पूजा करो, चाहे कृष्ण की पूजा करो, चाहे हनुमान की पूजा करो, चाहे मोहम्मद ईसा की पूजा करो, हर आदमी को प्रेम चाहिए, हर आदमी को दया चाहिए, हर आदमी को क्षमा चाहिए, हर आदमी को मीठी वाणी चाहिए, हर आदमी को आदर चाहिए। यही धर्म है। फिर पूजा आप अपने हिसाब से करो। आपका मैं राम की पूजा करना है तो राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करना है तो कृष्ण की पूजा करो, वो आपका विश्वास है। उसके लिए हम किसी को मना नहीं करते कि आप ये मत करो, वो मत करो। जिसका मन आपको पूजा करना कहे करो, लेकिन दया, क्षमा, प्रेम, सेवा, समता, करुणा का व्यवहार हर आदमी को चाहिए। और यही वास्तविक धर्म है। हिंदू को भी दया चाहिए, मुसलमान को भी दया चाहिए। और जिसके मन में दया नहीं है वो धर्म को क्या समझेगा? दया धर्म का मूल है। ये गोस्वामी तुलसीदास का दोहा है एक। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए जब लग घट में प्राण। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? धर्म का मूल क्या है? दया। और पाप का मूल क्या है? अभिमान। अहंकार आएगा तो आदमी पता नहीं क्या 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 पाप कर लेगा। और जिसके मन में दया है, करुणा है, वो झूठ कैसे बोलेगा, धोखा कैसे देगा, चोरी कैसे करेगा? ये तो अधार्मिक आदमी ही करेगा। तो यहां गोस्वामी जी क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है। और दया का आवश्यकता मानव मात्र को है। इसी गोस्वामी जी मानस में क्या कहते हैं? यहां तरीके बदल जाते हैं कहने के। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। गोस्वामी जी ये कहते हैं अहिंसा, तकलीफ ना देना, पीड़ा ना देना परम धर्म है। चोरी करते हो तो पीड़ा दे रहे हो। चोरी करना, हिंसा करना है। केवल तलवार से मार देना, छुरी से मार देना, लाठी डंडा मारना यही नहीं है। चोरी करना भी हिंसा है, क्योंकि उसके परिणाम में पूरे घर वालों की कमाई लूट जाती है, घर वाले तकलीफ में आ जाते हैं। यदि तुम किसी को गाली दे रहे हो तो हिंसा कर रहे हो, क्योंकि गाली देने से भी दुख होता है। किसी की निंदा कर रहे हो, किसी की ईर्ष्या कर रहे हो तो हिंसा ही कर रहे हो। जिसके मन में अहिंसा होगी वह चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, गाली नहीं देगा, निंदा नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा। और जिसके मन में अहिंसा होगी वो पराय बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कुदृष्टि नहीं करेगा, क्योंकि दया है ना। यही धर्म का काम है। जितनी भी बहु बेटियां हैं सबको मां बहन समय आदर देना, सबके मन में एक दया और प्रेम का भावना रखना। ऐसा नहीं कर सकते तो धार्मिक कहां हुए आप? इसलिए कहता हूं मैं कि धर्म बहुत सरल है। अपने लिए हम दया ही चाहते हैं ना, अपने लिए कोई क्रूरता का व्यवहार नहीं चाहता, कठोरता का व्यवहार नहीं चाहता,
सब दया चाहते, सब प्रेम चाहते। अब सब अपने लिए सभी लोग क्षमा चाहते हैं। क्या क्या कोई आप ये चाहते हो कि दूसरे लोग मेरे साथ क्रोध का व्यवहार करें? क्रोध कोई नहीं चाहता कि क्रोध अधर्म है, बैर अधर्म है, हिंसा अधर्म है, चोरी अधर्म है, लड़ाई झगड़ा अधर्म है, गाली अधर्म है, छल कपट अधर्म है। लेकिन दया, क्षमा, प्रेम, ईमानदारी, भीतर बाहर एक, सरलता, उदारता, यही तो धर्म है। और इसके बिना कोई आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता। बड़े बड़े धर्म की बात लोग कर लेते हैं, मूल धर्म की बात लोग भूल जाते हैं। नींव ही कमजोर है तो मकान तो कमजोर तो होना ही होना है। नींव को कमजोर बना करके बढ़िया पक्का मजबूत मकान बनाना चाहो, कैसे हो सकता है? तो शुरुआत जहां से होनी चाहिए वो वही गड़बड़ है। मैंने कहा था कि अपने लिए जो नहीं चाहते वह दूसरों के साथ न करना धर्म है। ये गोस्वामी जी क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। अब भलाई कैसे हो सकती है? भलाई करने के लिए केवल पैसा देने की जरूरत नहीं है। मीठी बानी बोलो, भलाई है। अच्छा रास्ता बताओ, भलाई ही है। प्रेम की बात बोलो, भलाई ही है। भलाई का मतलब सुख पहुंचाना। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। गाली दिए मतलब पीड़ा दिए, झूठ बोले मतलब पीड़ा दिए, निंदा की चुगली के मतलब पीड़ा दिए, अधर्म है। तब मंदिर में कितनी भी पूजा कर लो किसी देवता की, कोई देवता क्षमा नहीं करने वाला है, क्योंकि भीतर में बैठे हुए जो देवता है, भीतर बैठा हुआ जो भगवान है, उसके साथ आपने अपराध किया है। अब भीतर बैठे, मेरे भीतर, दूसरे के भीतर बैठे हुए भगवान के साथ दुर्व्यवहार करके अब मंदिर में जाओगे तो मंदिर में भगवान आपको क्षमा नहीं करने वाला है। और भीतर बैठे भगवान को आपने आदर दिया, उसका सम्मान किया, उससे अच्छा व्यवहार किया, मीठी वाणी प्रेम की वाणी बोले, तो मंदिर में बैठे भगवान पास जाने की भी आवश्यकता नहीं रह गई। बहुत सरल है ये। और आदमी यही नहीं समझता है, आदत को बिगाड़ लिया है आदमी। इस धर्म को समझ। स्वभाव, धर्म का एक अर्थ स्वभाव भी होता है, कोमल स्वभाव, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण, ये धर्म है। अपने स्वभाव को अच्छा बना लो। अच्छे स्वभाव का लक्षण क्या होता है? जिसका स्वभाव बढ़िया होता है ना, वही आदमी बड़ा भी हो, तो उसको सब लोग चाहते हैं। कबीर साहब से किसी ने पूछा था और कहा तो साहब मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। बड़ा कैसे बनूं? बड़ा कौन है? आदमी धन से भी बड़ा बनना चाहता है, आदमी विद्या से भी बड़ा बनना चाहता है, आदमी पद प्रतिष्ठा से भी बड़ा बनना चाहता है। धन बढ़ा लिया तो कहते भाई वो तो बड़े आदमी हैं। खूब पढ़ लिख लिया, कहते भाई तो बड़े आदमी हैं, विद्वान हैं, बहुत बड़े आदमी हो गए। कोई बड़ा पद मिल गया, बड़ी नौकरी मिल गई, कोई सरपंच बन गया, ये मेले बन गए, भाई तो बड़ा आदमी है। ये धोखा है, असली बड़ाई नहीं है। तो बड़ा कौन बनेगा? साहब कहते हैं कहे कबीर सोई बड़ा,
जामे बड़ा स्वभाव। हर आदमी धनवान नहीं बन सकता, हर आदमी विद्वान नहीं बन सकता, और हर आदमी न सरपंच बन सकता है, न नेता बन सकता है, न कलेक्टर कमिश्नर बन सकता है, न मंत्री बन सकता है। लेकिन हर आदमी अपने स्वभाव को बढ़िया बना सकता है, कोई इसमें अड़चन नहीं है। गरीब भी अपने स्वभाव को बढ़िया बना सकता है, गरीब भी मीठी वाणी बोल सकता है, गरीब बढ़िया बात बोल सकता है, गरीब प्रेम का व्यवहार कर सकता है, दया का व्यवहार कर सकता है, क्षमा का व्यवहार कर सकता है। अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। रोक टोक कहाँ है? तो बाहर की बड़ाई में तो रोक टोक है, भीतर की जो बड़ाई है, अच्छा स्वभाव बनाना, कोमल स्वभाव बनाना, इसमें हर आदमी अब यही धर्म है। इसके लिए साहब ने कहा था नमन, झुकना, विनम्र बनो। अब विनम्र बनने के लिए अहंकार का त्याग। अहंकार अधर्म है, याद रखना। किसी का भी अहंकार हो, यदि मेरे मन में अधर्म है तो मैं, यदि मेरे मन में अहंकार है तो मैं अधर्म कर रहा हूं, कहीं ना फिर गलती करूंगा। लेकिन विनम्रता है, सरलता है, कोमलता है, तब मैं किसी तकलीफ नहीं दूंगा। ये सरलता, विनम्रता, कोमलता, ये धर्म है। कठोरता, क्रूरता, अहंकार, ये अधर्म है। तो साहब कहते हैं नमन, नम्र बनो, विनम्र बनो, झुकना सीखो। फिर क्षमा, लड़ना नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, बैर विरोध नहीं करना, क्षमा कर लेना। ये बैर विरोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना अधर्म है। क्षमा कर लेना, गम खा लेना, सहन कर लेना, ये धर्म है। आदमी बड़ा हो जाएगा। ऐसे अब आप और ले लो। तो जिसकी आवश्यकता सभी को हो वो धर्म होता है, और जिसकी आवश्यकता सबको ना हो, जिसे कोई मानता भी हो ना मानता, वो धर्म नहीं होता। मैंने कहा था ना, कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा, कोई हनुमान पूजा, कोई गणेश की पूजा, यहां अंतर है। लेकिन सबके हृदय में क्या चाहिए? सबकी मांग क्या है? अपने अपने हृदय की बात को समझो, मेरा दिल क्या चाहता है। और जो आदमी अपने दिल की बात नहीं समझ सकता, वो दूसरे पास जाकर, आपका जो दिल है ना, आपके दिल की जो आवाज है, वही वेद की आवाज है, वही वेदवाणी है, वही गुरुवाणी है, वही कुरान वाणी है, वही बाइबिल वाणी है, वही भगवान की वाणी है। क्योंकि आपके दिल में भगवान बैठा है, वहां से जो आवाज निकलेगी वही वेदवाणी। आप वेद पढ़ना भले नहीं जानते, किंतु अपने दिल को तो पढ़ सकते हैं ना। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अपने दिल की बात को समझ सकता है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी प्रेम की भाषा समझ सकता है। और इसकी आवश्यकता सबको है। तो मेरी बात शुरू में एक ही थी, जो आदमी को शैतान बनने से रोकता है और आदमी को भगवान बनाने का काम करता है, उसी का नाम है धर्म। और वो धर्म है अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र, अच्छे जीवन का आचरण। और ये हर आदमी के भीतर है। इसकी आवश्यकता हर आदमी समझता है। गड़बड़ी कहां होती है? जो गलत आदतें हैं, जो मन में जो भ्रम, एक तो भ्रम है मन में, अंधविश्वास है मन में, ये भ्रम और अंधविश्वास रोक देता है, समझने देता है आदमी को। और लोभ है, लालच है। लोभ लालच के कारण से स्वभाव बिगड़ गया है, आदत बिगड़ गई है।
ये बिगड़ी आदत ही आदमी को अधर्म की ओर ले जाती है। ये बिगड़ी आदत ही आदमी को शैतान बना देती है। अब बिगड़ गई आदत कोई बात नहीं, भूल हो गई। अब धीरे धीरे को सुधारने का काम करना है। सत्संग की आवश्यकता इसीलिए है। जो आदमी बराबर संतोष संगति करता, प्रेम से करता है, भावना पूर्वक करता, श्रद्धा पूर्वक करता है, वह आदमी भगवान भले न बन सके, शैतान तो नहीं बन पाएगा। आदमी तो रह जाएगा ना कम से कम। आदमी का आदमी बन करके रह जाना ये बहुत बड़ी बात है। और सत्य यह है, आदमियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आदमियत जब हो जाएगी, मनुष्यता जब आ जाएगी, इंसानियत जब आ जाएगी, तो इंसानियत का क्या है? इंसानियत यही है आदमी का आदमी से प्रेम का व्यवहार करना, सेवा सहायता समागम का व्यवहार करना, यही इंसानियत है, यही धर्म है और यही भगवान की भक्ति है। तो थोड़ी चर्चा मैंने की आपके समक्ष कि धर्म क्या है और धर्म के हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, धर्म हमें हमारे जीवन में क्या काम करता है। धर्म है सदाचार, धर्म है नैतिकता, धर्म है सुंदर आचरण, धर्म है प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, अहिंसा, दूसरों की भलाई का काम करना। और इसी से ही हमारे भीतर का जो भगवान है उसका प्रगटीकरण होता है और हमारे अंदर का जो दुख है वो खत्म हो जाता है। और जो कहते हैं कि धर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, जब प्रेम उदय हो गया, क्षमा दमा गम आ गया, भीतर शांति आ गई, स्वर्ग का सुख मिल गया। इसलिए इस धर्म को समझें और कुछ अच्छा बनाना बना सके, अपने स्वभाव को, आचरण को पवित्र बना लें। बस आदमी है तो आदमी साथ आदमियत का व्यवहार करें, धरती स्वर्ग बन जाएगी और अपने जीवन में बाहर आनंद की धारा बहने लग जाएगी। समय पूरा हो रहा है। आज अपनी वाणी को मैं यहीं पर अब विराम देता हूँ।